हेलो स्टूडेंट्स। रीजनिंग की हमारी जो क्लासेस चल रही थी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की, आज हम थर्ड क्लास लेके आए हैं और इस वीडियो के अंदर हम आपको कंप्लीटली डायरेक्शन एंड डिस्टेंस करवा देंगे, चाहे आप किसी भी लेवल के ऊपर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हो। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो के अंदर जो स्टार्टिंग करनी है वो करनी है, एक तो आपको रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन जो हैं उनके लिए, और साथ में जो शैडो वाले क्वेश्चन है, परछाई वाले क्वेश्चन है जो आजकल के एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, शैडो वाले क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन लिखवा देता हूं और क्वेश्चन आपके पास यहां पे स्क्रीन पे लग जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है आपका रेलगाड़ी से संबंधित। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बेसिक कंसेप्ट आपको बता दिया था यहाँ पे, और अब मैं आपको रेलगाड़ी वाला जो क्वेश्चन है वो करवा रहा हूं। तो क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन के अंदर कहा गया है एक रेलगाड़ी जो है, ठीक है, आपको क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, जो एक रेलगाड़ी है वो कौन सी दिशा से आ रही है। एक रेलगाड़ी है आपकी उत्तर से दक्षिण की ओर आ रही है। ठीक है बच्चे, ये आपकी नॉर्थ साइड है, ये आपकी साउथ है, ये आपकी ईस्ट है और ये वेस्ट है। यानी कि आप इसको पूर्व समझते हो, जहां से सूर्य उदय होता है। ये क्वेश्चन आपके बहुत बार आते हैं, ठीक है, सूर्य वाले बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो सूर्य उदय वाला जो आपका क्वेश्चन है आप लोगों को याद रखना है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, मैं क्वेश्चन देख लेता हूं। एक रेलगाड़ी जो है आपका उत्तर से दक्षिण की ओर आ रही है तथा हवा जो है पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है। हवा पूर्व से पश्चिम, रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण। देखो ये उत्तर है, उत्तर से दक्षिण की ओर गाड़ी आ रही है। यहाँ पे मेरी गाड़ी है भाई, ठीक है, रेलगाड़ी जो है मेरी यहाँ पे है, ये रेलगाड़ी है मेरी, ठीक है। ये कौन सी दिशा में आ रही है, ये उत्तर से दक्षिण की ओर आ रही है, और हवा जो है पूर्व से पश्चिम चल रही है, यानी कि ये पूर्व दिशा है। ठीक है, इस पूर्व दिशा से क्या है, हवा चल रही है। हवा के झोंके आ रहे हैं भाई यहाँ से, ये हवा चल रही है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर कहा रहा है हवा यहाँ से चल रही है, तो ये पूछ रहा है धुआं कौन सी दिशा में जाएगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है आप लोगों ने भाई, अगर हवा आपकी पूर्व से पश्चिम आ रही है और आपका धुआं जो है, आपका चलती ट्रेन का धुआं कभी भी कैसे जाता है, अगर आपकी ट्रेन इस दिशा में चल रही है तो धुआं हमेशा पीछे जाता है। धुआं हमेशा कैसे जाता है, पीछे जाता है। लेकिन हवा इस साइड से चल रही है तो धुआं कौन सी साइड में जाएगा आपका, तो धुआं आपका यहाँ से ऐसे हो जाएगा, धुआं आपका कुछ इस तरह से चला जाएगा। ठीक है, तो धुआं आपका कुछ इस तरह से चला जाएगा। तो समझ रहे हो बात को, यानी कि अगर आपका धुआं ऐसे निकल रहा है तो वो धुआं कैसे चला जाएगा, आपका इस दिशा में चला जाएगा। तो हवा पूर्व से पश्चिम थी और ट्रेन उत्तर से दक्षिण आ रही थी, तो हवा के अकॉर्डिंग आपका जो धुआं जाएगा वो कौन सा जाएगा, उत्तर पश्चिम में। तो धुआं कौन सी दिशा में जाएगा बच्चे, उत्तर पश्चिम के अंदर। ठीक है, तो हमेशा आप लोगों को ध्यान रखना है ये बात, अगर हवा यहाँ से चल रही है और ट्रेन इस साइड से आगे चल रही है तो ट्रेन का धुआं पहली बात तो पीछे जाएगा। अगर पीछे जाएगा आपका, अगर हवा नहीं चल रही तो आप पीछे कहाँ पे कहोगे, उत्तर दिशा में इसका धुआं जाएगा। लेकिन हवा चल रही है, जैसे वो धुआं पीछे जा रहा था, देखो यहाँ से धुआं पीछे जा रहा था, यहाँ से हवा आई, उसने इस धुआं का रुख तोड़ दिया। उस धुआं का रुख कैसे कर दिया, ऐसे कर दिया धुएं के रुख को। देखो यहाँ से चली, ये यहाँ से चली, यहाँ से ये चली, तो यहाँ से जब ये दोनों चलेंगी तो इसने क्या किया, इस हवा यहाँ से धुएं से टकराई और धुआं ऐसे चला गया। क्लियर है, तो आप लोगों को याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चे, दूसरे क्वेश्चन के अंदर मैं देख लेता हूं, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक रेलगाड़ी विराम अवस्था में खड़ी है जिसका इंजन उत्तर की ओर है। तो देखो एक रेलगाड़ी है जो है वो विराम अवस्था में खड़ी है। विराम अवस्था का मतलब ये नहीं है कि वो बंद है, इंजन उसका चल रहा है, इंजन उसका धुआं छोड़ रहा है, लेकिन वो विराम अवस्था में खड़ी है, चल नहीं रही है। ठीक है, वो सवारियां उतार रही है, आप ये समझ सकते हो। ठीक है, तो जिसका इंजन उत्तर की ओर है, तो देखो यहाँ पे आप डायरेक्शन साथ के साथ में बना लो, बड़ा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ये देखो यहाँ पे उत्तर है आपकी और ये आपकी नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट, तो ये आपका इंजन हो गया भाई, ये आपका इंजन हो गया है। ठीक है, ये इंजन हो गया है। इंजन जो है, यानी कि गाड़ी जो है विराम अवस्था में खड़ी है और जिसका इंजन के उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर इंजन हो गया इसका। ठीक है, अब कह रहा है हवा जो है पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, हवा चल रही है पूर्व से पश्चिम की ओर, ये पूर्व है भाई, यहाँ पे हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, ये हवा चल रही है भाई। ठीक है, हवा चल रही है। अगर हवा इस दिशा में चल रही है, ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तथा हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है तो ट्रेन का धुआं किस तरफ जाएगा। देखो बच्चे, ट्रेन का धुआं किस तरफ जाएगा, अगर यहां पे आपकी हवा ऐसे चल रही है तो ये आपकी खड़ी है ट्रेन, अगर चल रही होती तो ट्रेन क्या होता है हमारा, जब ट्रेन चलती है तब तो हमारा धुआं कैसे चला जाता है, तब तो हमारा धुआं ऐसे तेपर निकल जाता है। तेपर का मतलब क्या है, ये 45 डिग्री का एंगल ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे निकल जाता है। लेकिन अभी आप लोगों को क्या कहा गया है, ट्रेन चल नहीं रही है,
ट्रेन नहीं चल रही है तो धुआं कैसे जाएगा? ये धुआं एक बार पीछे तो आएगा, थोड़ा सा पीछे तो आएगा, लेकिन हवा के कारण कैसे निकल जाएगा? ऐसे निकल जाएगा। हवा के कारण कैसे निकल जाएगा? ये ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर हवा पूर्व से चल रही है पश्चिम की ओर, हवा कहां से चल रही है? यहां से पश्चिम की ओर चल रही है, तो धुआं कौन सी दिशा में जाएगा बच्चे? धुआं जाएगा आपका पश्चिम दिशा में। क्लियर है? यहां से ऐसे आई हवा, ऐसे ले गई उड़ा के इसको। ठीक है, क्योंकि ट्रेन तो खड़ी थी, ट्रेन खड़ी थी तो धुआं तो सीधा चला जाएगा पश्चिम दिशा में। तो इस तरह से आपको ट्रेन के क्वेश्चन करने हैं। लास्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं ट्रेन का। तीसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, एक विद्युत ट्रेन में, एक विद्युत ट्रेन जो है आपकी पूर्व से पश्चिम की ओर खड़ी है, एक विद्युत ट्रेन है आपकी, ये आपकी ऐसे क्वेश्चन बना सकते हो आप, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो एक विद्युत ट्रेन जो है आपकी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, यानी कि पश्चिम की ओर जा रही है वो पूर्व से, इस तरह से पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, और हवा जो है वो उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है। हवा जो है ऊपर से चल रही है भाई, हवा कहां से चल रही है? ऊपर से चल रही है। तो अब पूछ रहा है ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा? ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा? ठीक है, ये क्वेश्चन आपको वैसे ही दे दिया मैंने बना के, कोई स्टेटमेंट नहीं थी क्वेश्चन में, सिर्फ मैंने ये कहा है एक विद्युत ट्रेन, ठीक है, एक विद्युत ट्रेन पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है और तेज हवा चल रही है उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, तो ये बताओ चलती ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा? तो चलती ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा? इसका सही आंसर बताइए मुझे, जल्दी से बताइए, मुझे जल्दी से बताइए बच्चे। सोच लिया होगा आई थिंक सभी ने। तो देखो बच्चों, बिल्कुल सही सोचा है बहुत सारे बच्चों ने। यहाँ पे क्या सोचा है? मैंने आपको बताया था, ट्रेन कौन सी है? विद्युत ट्रेन है। विद्युत ट्रेन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक ट्रेन है, और इलेक्ट्रिक ट्रेन, विद्युत ट्रेन कभी भी धुआं नहीं देती। क्या नहीं देती? कभी भी धुआं नहीं देती। ठीक है बच्चे, कभी भी धुआं नहीं देती। अब देखो, हम ट्रेन वाले क्वेश्चन को यहीं पे दी एंड करते हैं। ठीक है, अब हम आगे इसके अंदर एक कंसेप्ट लेके आते हैं शैडो वाले, जो हमारे परछाई वाले क्वेश्चन बनते हैं ना बच्चे, वो कहां से बनते हैं? क्लियर है? तो उन क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं अभी हमारे शैडो वाले कैसे बनते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन अब मैं करवाऊंगा ना आपको, ये क्वेश्चन आते हैं आज के एग्जाम के अंदर, जो आप एनटीपीसी का एग्जाम दोगे या फिर आप एसएससी के अंदर सीजीएल का एग्जाम दोगे। ठीक है, तो इस तरह के जो आपके हायर लेवल के एग्जाम होंगे ना, यहाँ पे बैंकिंग का एग्जाम देने के लिए जब आप जाओगे, सीडीएस के एग्जाम्स के अंदर, जो आप ऐसे एग्जाम देते हो जो बड़े एग्जाम होते हैं, उनके अंदर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलो पहले तो मैं आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर करवा देता हूँ, थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ, क्वेश्चन बाद में करवाऊंगा। कंसेप्ट कैसे है देखो, कंसेप्ट लेके चलना है आप लोगों को। परछाई वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, परछाई संबंधित पर्सन, शैडो रिलेटेड क्वेश्चन, परछाई संबंधित पर्सन, परछाई संबंधित पर्सन के अंदर सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? जो भी बच्चे परछाई होती है, ठीक है, जो भी परछाई होती है आपकी, परछाई कोई भी हो आपकी, कभी भी परछाई जो होती है आपकी वो कैसे बनेगी? तो परछाई के अंदर आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, परछाई जो है वो दो तरीके से बनती है। एक कैसे बनेगी परछाई? एक तो परछाई आपकी जैसे आप ऐसे खड़े हो, ठीक है, आप यहाँ पे जैसे अभी मैं आपके बिल्कुल सामने खड़ा हूँ, देखो, ठीक है, मैं सामने खड़ा हूं। अगर मेरा सूर्य का प्रकाश इस दिशा से आ रहा है, सूर्य का प्रकाश कौन सी दिशा से आ रहा है? इस दिशा से आ रहा है सूर्य का प्रकाश। अगर सूर्य का प्रकाश ऐसे आ रहा है तो मेरी परछाई कैसे बनेगी? दाईं ओर। ये मेरा दाईं ओर है, दाईं ओर बनेगी। अगर मैं ऐसे की बजाय ऐसे खड़ा हूं, ठीक है बच्चे, ऐसे खड़ा हूं और सूर्य का प्रकाश इसी दिशा से आ रहा है, ठीक है, इसी दिशा से आ रहा है, तो अब मेरे कौन से हाथ को मेरी परछाई बनेगी? इस दिशा में। ये मेरा कौन सा है? ये बायां हाथ है। ये कौन सा हाथ है? बायां हाथ है। जब मैं ऐसे खड़ा हो जाता हूं और प्रकाश इसी दिशा से आ रहा है, ठीक है, यानी कि सुबह की स्थिति है, मॉर्निंग की स्थिति है और प्रकाश इसी दिशा से आ रहा है, तो अब मेरी परछाई दाएं हाथ को बनेगी। ये मेरा दायां हाथ है, जब मैं ऐसे खड़ा हो जाता हूं तो ये मेरा बायां हाथ है। क्लियर है बच्चे? आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखो मैं यहाँ पे आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका जो परछाई का है, उसके अंदर आपको दो रूल बताऊंगा मैं आपको। उन दो रूल से आपका जो है क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा। मान के चलो आप, ये नॉर्थ साइड है, ये साउथ है और ये आपकी ईस्ट है और ये वेस्ट है। ये आपका सूर्योदय का समय है, ठीक है बच्चे, सूर्योदय का समय है, सूर्य उदय। तो सूर्य उदय हमारा कौन सी साइड से होता है? सूर्य उदय या सूर्योदय कह सकते हो आप। तो सूर्य उदय अगर हुआ है तो इसका मतलब सुबह का समय है, ठीक है। या तो आपसे दे पेपर में क्वेश्चन जो आपसे दे सुबह के समय या आपसे दे सूर्योदय के समय, ठीक है। तो आप लोगों को
क्या ध्यान रखना है, जब सूर्योदय के समय या सुबह के समय हमारा जो है स्थिति होती है वो सूर्य की इस दिशा में होती है, तो यहाँ से जब वो लाइट गिरेगी तो यहाँ पे मान के चलो कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है और दूसरा व्यक्ति भी इसकी तरफ फेस करके यहाँ पे खड़ा है, एक व्यक्ति खड़ा है आपका यहाँ पे उत्तर दिशा में और एक खड़ा है दक्षिण दिशा के अंदर, ठीक है, एक उत्तर दिशा में खड़ा है, एक दक्षिण दिशा के अंदर खड़ा है, ठीक है। अब ये जो खड़ा है इसका फेस यहाँ पे है सामने की तरफ, ये वाला जो खड़ा है इसका फेस इसके सामने है, यानी कि दोनों का फेस एक दूसरे के आमने सामने है, ठीक है। ये लाइन है भाई, इस लाइन के ऊपर एक बंदा खड़ा है, एक बंदा खड़ा है वो नीचे की तरफ देख रहा है, यानी कि इसकी तरफ देख रहा है, और ये वाला ऊपर वाले की तरफ देख रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, ऐसे दोनों एक दूसरे की तरफ ऐसे देख रहे हैं, ठीक है, ऐसे क्लियर है। तो अब दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, तो इसका राइट साइड कौन सा है, देखो प्रकाश यहां से आ रहा है मान के चलो, अब ये प्रकाश इस साइड से आ रहा है, इस साइड से प्रकाश आ रहा है, इस साइड से आपका प्रकाश आ रहा है, तो इसकी परछाई कौन सी दिशा में बनेगी, इसकी परछाई जो है हमेशा वो कौन सी दिशा में बनेगी, इसकी परछाई इस दिशा में बनेगी। यानी कि ये जो व्यक्ति है यहाँ पे मान के चलो इसका नाम क्या है, ये ए नाम का कोई व्यक्ति है, ये बी नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है बच्चे, ये ए नाम का कोई व्यक्ति है, ये बी नाम का कोई व्यक्ति है, तो ए की परछाई हमेशा कहां बनेगी, बी के कौन से हाथ को, देखो बी का दायां साइड ये है, देखो ये ऊपर वाली साइड देख रहा है ना, इसका फेस ऊपर वाली साइड है, यानी कि मैं इस साइड देख रहा हूं, अभी जैसे खड़ा हूं मैं ये बी की पोजीशन में खड़ा हूं, तो मेरा दायां तरफ ये है राइट साइड, ये मेरी बाईं तरफ है, ठीक है बच्चे, ये मेरी बाईं तरफ है, तो देखो इसकी परछाई ऊपर वाले की परछाई मेरी बाईं तरफ बनेगी, ठीक है, ऊपर वाले की परछाई कैसे बनेगी, मेरी बाईं तरफ बनेगी, ठीक है, किसके, बी के बाईं तरफ बनेगी, बी के बाईं तरफ बनेगी ऊपर वाले की परछाई। अगर आपका प्रकाश यहां से आ रहा है तो अब देखो इसकी परछाई कहां बनेगी, इसकी यहां पे देखो, अब हम बात करेंगे बी की परछाई कहां बनेगी, तो बी की परछाई देखो कहां बनेगी, प्रकाश यहां से आ रहा था तो बी की परछाई कहां बनेगी, ये ए है, ए के कौन सा हाथ है, दाईं तरफ है, यानी कि ए के दाईं तरफ बनेगी, ए के दाईं तरफ किसकी बनेगी, ए के दाईं तरफ आपकी बनेगी बी की परछाई, और ए की परछाई बी के बाईं तरफ बनेगी, क्लियर है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो अब देखिए क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, फिर क्वेश्चन पूछेगा कि राम का मुंह जो है कौन सी दिशा के अंदर है, तो अब हमें देखना पड़ेगा जो ए का मुंह है कौन सी दिशा में है, बी का मुंह कौन सी दिशा में है, तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन पूछता है, या फिर पूछता है इनमें से राम कौन सा है और श्याम कौन सा है, क्लियर है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है आपसे। अब मैं पहला क्वेश्चन करवाता हूं आपको, और पहले क्वेश्चन के साथ आपका ये डाउट जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है, फिर मैं आपको इसके रूल बता दूंगा, आपको रूल क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला मैं क्वेश्चन करता हूं यहाँ पे, सुबह का समय है भाई, समय कौन सा है, मॉर्निंग टाइम है, ठीक है, अभी मॉर्निंग टाइम है, इस डायग्राम को मैं इरेज कर देता हूं एक बार, मॉर्निंग टाइम है यहाँ पे, ये मॉर्निंग सूर्योदय का यहाँ पे रहने देते हैं भाई, ये मॉर्निंग समय है, सुबह का समय है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है, सुबह का समय है, क्लियर है। नीसू एवं यशिका एक दूसरे की तरफ मुख करके खड़े हैं, मान के चलो यहां पे कोई नीसू है और यहां पे कोई यशिका है, एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हैं, ये इस दिशा में खड़ी है मुंह करके, ये इस दिशा में मुंह करके खड़ी है, क्लियर है। फिर कह रहा है इस समय, ठीक है, इस समय यदि नीसू की परछाई उसके दाएं है, नीसू की परछाई उसके दाएं है, खुद के दाएं, उसका मतलब क्या होता है बच्चे, भाई नीसू की परछाई उसके दाएं है, उसका मतलब क्या होता है, स्वयं के, यदि नीसू की परछाई नीसू के दाएं है, तो अब इनमें से हमें नीसू कौन सा है कैसे पता चलेगा। अब देखो यहां से प्रकाश आ रहा है, तो अब ये देखो किसी की भी परछाई दाएं तरफ किस हाथ की होगी, यानी कि किसके दाएं तरफ होगी। अब ये है, इसकी परछाई कैसे होगी, इसकी परछाई तो यहाँ पे होनी है, अब यहाँ पे होनी है, तो ये इसका कौन सी साइड है, देखो इसका मुंह इस साइड है, तो ये मेरा दायां तरफ है, तो ये मेरा बायां तरफ है, इसका मतलब ये तो इसकी बाईं तरफ हुई, इसकी परछाई तो नहीं हुई, क्योंकि इसकी परछाई ये कौन सी दिशा है, ये तो बाईं तरफ है, कौन सी तरफ है बेटे, बाईं तरफ है ये। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इसकी, अब देखो इसको हम ऐसे खड़े कर लेते हैं, क्योंकि ये नीचे की तरफ देख रहा है, सामने की तरफ देख रहा है। अब ये जो परछाई है, सूर्य यहाँ से आ रहा है, देखो सूर्य यहाँ से आ रहा है, अब दाईं तरफ बन रही है, ये मेरा दायां है, ये मेरा दायां है, यानी कि मेरी परछाई अगर प्रकाश इधर से आएगा तो दाईं तरफ बनेगी ना, इसी साइड बनेगी, समझ रहे हो बात को। तो देखो अब इसकी जो परछाई है वो इसके दाईं तरफ बनेगी, ठीक है, इतनी बात तो समझ गए होगे आप। यहां से प्रकाश आ रहा है, इसकी परछाई यहां पे बन रही है, इसकी परछाई यहां पे बन रही है, ठीक है, इसकी परछाई यहां बन रही है और इसकी परछाई यहां बन रही है, तो इसका दायां तरफ है, ये इसका बायां तरफ है।
अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है तब यशिका का चेहरा किस दिशा में है। तो हमें इनमें से पहचानना है नीसू कौन सी है और यशिका कौन सी है। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेता हूं ताकि आप बिल्कुल इजीली तरीके से कर सको। क्वेश्चन में कहा गया है सुबह के समय नीसू और यशिका एक दूसरे के सामने खड़ी है, बिल्कुल सही है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है यदि नीसू की परछाई उसके दाएं है, नीसू की परछाई उसके दाएं है, यानी कि नीसू की परछाई नीसू के दाएं है, तो ये दाएं किसके है, नीसू के, तो ये नीसू हो गई, ये नीसू हो गई। अगर ये नीसू है तो ये कौन हो जाएगी, फिर ये यशिका हो जाएगी। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है तब यशिका का चेहरा किस दिशा में है। यशिका का चेहरा ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ कौन सी साइड है, नॉर्थ साइड है बच्चे। तो यशिका का चेहरा कौन सी दिशा में है, यशिका का जो चेहरा है वो कौन सी दिशा में है बच्चे, उत्तर दिशा में है। ठीक है, इस तरह से आपने क्वेश्चन करना है, बिल्कुल इजी था। आप क्वेश्चन के अंदर क्या करो, जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट की बजाय आप अपने आप को खड़ा करो ना, ताकि क्वेश्चन इजी हो जाए। जिस भी डायरेक्शन में आपको मूव करने के लिए बोले तो आप उसके अंदर मूव हो जाओ, कोई इश्यू नहीं है इसमें, तो ना कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसे कर सकते हो, बिल्कुल इजीली कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन जो है सॉर्ट आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एक क्वेश्चन और करवाऊंगा तो मैं आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है इसमें। इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। जब तक आप समझते नहीं हो तब तक मुश्किल होता है, लेकिन जब आप एक बार समझ लेते हो क्वेश्चन को तब मुश्किल नहीं होता। अब देखो शाम का समय आ गया भाई, शाम का समय है और नवनीत और देव एक दूसरे के विपरीत दिशा में मुख किए खड़े हैं। पहले तो मैं शाम का समय बना लेता हूं। शाम का समय कब बनता है, ये देखो भाई, शाम का समय कब बनेगा, ये उत्तर है मेरी, ये मेरी दक्षिण है, ये मेरी पश्चिम है और ये मेरी पूर्व है। अब शाम का समय है भाई, शाम का समय है तो इसका मतलब सूर्य मेरा कहाँ है, ये मेरा सूर्य है, सूर्य देवता। ठीक है, ये सूर्य देवता है भाई अपना, ये अपना सूर्य देवता है। ठीक है, सूर्य देवता हो गया अपना, ये इधर से सूर्य है, क्योंकि शाम के समय सूर्य क्या हो जाता है, पश्चिम दिशा के अंदर चला जाता है, तो सूर्य पश्चिम के अंदर बैठा है भाई। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सुबह के समय। ठीक है, क्वेश्चन यहां लग जाएगा अब आपका। क्वेश्चन है शाम के समय, शाम के समय नवनीत व देव एक दूसरे की तरफ विपरीत दिशा में मुख किए हुए हैं। देखो यहां पे नवनीत है मान के चलो, या फिर यहां नवनीत है, इन दोनों में से कोई ना कोई तो नवनीत है ही। ये एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हैं, तो एक नवनीत है एक देव है। हमें अभी तक ये नहीं पता कि कौन सा नवनीत है कौन सा देव है, तो ये एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हैं, ये हमने बना लिए यहाँ पे। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया है यदि नवनीत की परछाई उसके बाईं ओर पड़ती है, प्रकाश यहां से आ रहा है बच्चे, प्रकाश यहां से आ रहा है, तो किसके बाईं ओर पड़ेगी। अब मैं देखो यहां पे खड़ा हो जाता हूं, पहले नीचे वाले की पोजीशन में, ये नीचे वाले का फेस ऊपर वाले की तरफ है, आगे वाले की तरफ है। अगर यहां से प्रकाश आ रहा है तो बाईं तरफ तो पड़ेगी नहीं, क्योंकि प्रकाश यहां से आ रहा है और बाईं तरफ तो ये है, यानी कि कौन सी दिशा में पड़ेगी, दाईं तरफ पड़ेगी, नीचे वाले की तो दाईं तरफ पड़ेगी। इसका मतलब नीचे वाले की तो काम नहीं होगा। अब हम ऊपर वाले को देख लेते हैं। प्रकाश यहां से आ रहा है, ठीक है, ये मेरी राइट साइड है, प्रकाश यहां से आ रहा है तो बाईं तरफ कौन सी पड़ेगी, इस साइड पर छाई बनेगी ना मेरी। इस साइड से लाइट आई, लाइट देखो ये लाइट आ गई, ये लाइट आई, लाइट आते ही प्रकाश इस साइड बन गया, बाईं तरफ हो गया, ये मेरा बाईं तरफ है, तो ये बाईं तरफ किसके है। अब देखो समझ में आ गया होगा आपको। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि क्वेश्चन में कहा गया है यदि नवनीत की परछाई उसके बाएं पड़ती है, उसके यानी कि स्वयं के, तो नवनीत की परछाई इसके बाएं पड़ती है, यानी कि ऊपर वाला नवनीत हुआ ना, क्योंकि परछाई तो इसी के बाएं पड़ रही है, तो ये ऊपर वाला नवनीत हो गया, इसके बाईं ओर पड़ रही है परछाई। ठीक है, तो ऊपर वाले की परछाई नवनीत है, यदि नवनीत की परछाई उसके बाएं पड़ती है तो देव का चेहरा किस दिशा में है, ये देव हो गया फिर अपना, और इसका चेहरा कौन सी दिशा में है, उत्तर दिशा में है। ठीक है, तो पहले वाले का भी उत्तर उत्तर ही था, उत्तर दिशा ही था, और अब वाले का उत्तर भी उत्तर दिशा है। ठीक है, तो देव का चेहरा कौन सी दिशा में है, उत्तर दिशा में। इस तरह से क्वेश्चन करने हैं बच्चे आपने। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था, इसके अंदर कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। एक मिसलेनियस क्वेश्चन है, अगर आप कर पाओ तो बहुत खुशी होगी, नहीं कर पाओ तो हमें तो करवाना ही है भाई। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टिपिकल लेवल का है, लेकिन आप अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखोगे, थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश करोगे तो कर दोगे, ऐसा कोई मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, तो ट्राई करना एक बार। ठीक है देखो भाई क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है, यहाँ पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं।
गंगा नदी की बातें करते हैं, है ना, गंगा नदी की। गंगा नदी है, क्वेश्चन यहाँ लगा दो भाई इस साइड, टेक्निकल टीम से दरख्वास्त है क्वेश्चन यहाँ पे लगा देना, ठीक है। देखो क्वेश्चन में कहा गया है गंगा नदी जो है उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। गंगा नदी कहां से बहती है? उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। चलिए भाई, उत्तर से दक्षिण की ओर गंगा नदी, जय हो तेरी गंगा मैया, है ना, तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया। तो गंगा मैया की तरफ क्वेश्चन को लेके चलते हैं और इस क्वेश्चन के से हम अपने इस चैप्टर का दी एंड करेंगे। क्लियर है बच्चे? तो देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, गंगा नदी, गंगा नदी जो है उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है। चलिए भाई, ये हमारा उत्तर है, उत्तर से दक्षिण की ओर चली, ठीक है। ये हमारी गंगा नदी है, उत्तर से दक्षिण की ओर चली। चली भाई, चली 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 गंगा नदी चली, ये चली भाई, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है ये, और रास्ते में बाईं ओर मुड़ती है। भाई ये रास्ता हो गया, रास्ते में बाईं ओर मुड़ती है, तो बाईं ओर मुड़ती है, चलिए देखते हैं कैसे मुड़ेगी। और रास्ते में बाईं ओर मुड़ती है और एक पहाड़ी का 1/4 चक्कर पूरा करती है। मान के चलो यहाँ पे पहाड़ी आ गई भाई, ठीक है, यहाँ पे पहाड़ी आ गया, पहाड़ी को थोड़ा सा आगे बना लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। पहाड़ी को थोड़ा सा आगे बना लेते हैं, यहाँ से चली है ये, अब यहाँ पे पहाड़ी आ गई कोई, ठीक है, पहाड़ी आ गई यहाँ से कोई। ये गंगा नदी आ रही थी यहाँ से, उत्तर से दक्षिण की ओर आ रही थी, रास्ते में पहाड़ी आ गई, पहाड़ी से बाईं ओर, देखो यहाँ से आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, तो ये आपकी क्या है, बाईं ओर है। तो अगर आपको चाय की चुस्की लेनी है, चाय की चुस्की विद सैम एजुहब, ठीक है, सैम एजुहब के साथ चाय की चुस्की ले सकते हो आप। तो देखिए यहाँ पे पहले गंगा नदी को देख लेते हैं भाई। गंगा नदी जो है हमारी बहुत ही पवित्र नदी है, तो गंगा नदी को पहले हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है भाई, गंगा नदी जो थी ना उत्तर से दक्षिण की तो ओर आ रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, रास्ते में बाईं ओर मुड़ती है, ये बाईं ओर मुड़ गई। देखो बच्चों, रास्ते में बाईं ओर मुड़ती है, कितना मुड़ती है ये भी बताया गया है, बाईं ओर मुड़ती है। शोर मत करो बच्चों भाई, शोर मत करो, क्वेश्चन चल रहे हैं यहाँ पे। तो बाईं ओर मुड़ती है, यहाँ पे देखो एक पहाड़ी का 1/4 चक्कर पूरा करती है। ये पहाड़ी है बच्चे, ये एक पहाड़ी है, इसका 1/4 चक्कर, 1/4 का मतलब क्या होता है बच्चे, 25%। 1/4 का मतलब क्या होता है, 25%, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक का देखो, ये इसको 4 टुकड़ों में बांट लो भाई, ये 4 टुकड़ों में बांट लिया पहाड़ी को, इसका 1/4 चक्कर यानी कि यहां तक पूरा करती है, यहां तक। फिर क्या कहती है, 1/4 चक्कर को पूरा करती है और फिर क्या करती है, 1/4 चक्कर पूरा करते हुए बहती है। अब देखो यहाँ पे चक्कर पूरा कर लिया तो ऐसे चलेगी वो, चलना कैसे था नदी को, ऐसे चलना था, लेकिन आगे फिर क्या कर दिया, आगे फिर क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन घुसा दिया, आगे फिर क्या कह दिया उन्होंने, और फिर एक समकोण के ऊपर दाईं ओर मुड़ जाती है। देखो इसको चलना कैसे था, यहां से आई थी ना, ये पानी का बहाव इस दिशा में जाना था, लेकिन यहां से क्या किया उसने, यहां से फिर एक समकोण दे दिया। समकोण का मतलब क्या है, 90 डिग्री, यहां से एक समकोण की ओर, ये 90 डिग्री हो गया, यहां से एक समकोण की ओर दाईं ओर मुड़ जाती है। देखो ऐसे चल रही थी, ऐसे, मैं तो रास्ते से जा रहा था, बोल रहे हैं ना, ऐसे रास्ते से जा रही थी वो, दाईं ओर मुड़ गई, ये दाईं ओर है समकोण, यानी कि यहां से राइट एंगल मेरा दाईं ओर, तो ऐसे मुड़ गई भाई, ऐसे मुड़ गई। क्लियर है? तो ऐसे मुड़ जाती है। तो अब क्वेश्चन को लास्ट में पूछता है अंत में नदी किस दिशा में बहती है। तो देखो भाई कौन सी दिशा है, ये अंत आ गया, अंत में ये कौन सी दिशा है, दक्षिण। अब ईमानदारी से बताना ये क्वेश्चन कौन कौन बच्चा कर पाया है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपना जवाब देके बताना मुझे, इस क्वेश्चन को ईमानदारी से किस किस बच्चे ने किया है, ठीक है, इस बच्चे को ईमानदारी से किस किस ने किया है। मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूं, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखो भाई क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन क्या था। गंगा नदी चली भाई, गंगा नदी कहां से चली, ये चली उत्तर से भाई, उत्तर से चली दक्षिण की तरफ चली, उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है। रास्ते में एक पहाड़ी है, रास्ते में क्या है, एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी के चारों ओर 1/4 चक्कर पूरा किया, 1/4 चक्कर पूरा किया भाई। फिर उसको क्या करना चाहिए था, 1/4 चक्कर पूरा करने के बाद सीधा निकल जाना चाहिए था ना, लेकिन सीधा नहीं गई वो, क्या किया फिर उसने, क्या किया, दाईं तरफ, दाईं तरफ क्या हुआ, यहां से जा रही है तो ये इसका बायां हुआ और ये इसका दायां हुआ, है ना, ये इसका दायां हुआ, दाईं तरफ 90 डिग्री के ऊपर से, यानी कि एक समकोण के ऊपर मुड़ गई, ये 90 डिग्री हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे मुड़ गई। अब उसकी दिशा कौन सी है, दक्षिण है। ये ऐसे क्वेश्चन है बच्चे जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं आजकल, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को लेके, ठीक है बच्चे, आप लोगों का भी कोई भी डाउट रहता है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को लेके, तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिए।
डिस्क्रिप्शन के ऊपर आपको क्या मिलेगा, व्हाट्सअप का ग्रुप लिंक मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप लिंक मिलेगा, फेसबुक का ग्रुप लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे अपने डाउट्स भेज दीजिए, ठीक है। तो आप लोगों का जैसा भी टाइम मिलेगा उन क्वेश्चंस को सोल्व करवा दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सभी साथियों तक हमारी जो ये एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है हमारी पूरी टीम के द्वारा, तो इस टीम के प्रयास को थोड़ा सा सफल बनाने में हमारी मदद करें। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे।